Hello everyone, this is our English class and today we will start chapter number 5, Love Across the Salt Desert. It is written by Keki Endarwala. About the writer. Keki Endarwala is a well-known Indian short story writer and poet. इन केकी जो हैं ये famous Indian short story writer हैं और poet हैं. He was born in Lahore in 1937. ये पैदा हुए थे लाहौर में 1937 के अंदर. K.K.N. Daruwala began his career as a government servant and was also a member of Commonwealth Observer Group to Zimbabwe in 1980. अब ये इन्होंने अपना करियर तो शुरू करा था एक सरकारी नौकरी की तरह. ठीक है, सरकारी नौकरी इन्होंने करी थी. उसके बाद में ये मेंबर भी रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम ऑब्जर्वर जो थे, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर भी रहे हैं जिम्बाब्वे के. ठीक है, 1980 में. His writings reflect sensitivity to human feelings. इनकी जो writings है वो आपको दिखाएंगी कि किस तरीके से human feelings बहुत ही sensitive होती हैं और कितनी ज़्यादा fragile होती हैं. He has authored several books and is a recipient of साहित्य अकेडमी award. इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और इनको साहित्य अकेडमी award भी मिला है. The drought in Kutch had lasted for 3 successive years. कच्छ के अंदर जो सूखा था वो 3 साल तक रहा. Even when clouds were sighted, they passed by, ignoring the stricken country. और जो बादल थे वो पास कर जाते थे, ऊपर से निकल जाते थे, भले ही इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी उस कंट्री में फिर भी. The monsoons had, so to speak, forgotten the land. और मानसून जो है वो भी आना भूल गए थे और पूरी तरीके से ज़मीन को ही भूल गए थे. यहाँ पर घुमा करके थोड़ी सी बात कही जा रही है कि काफ़ी समय से मानसून भी नहीं आया था और बादल रुकते भी नहीं थे. The run lay like a paralyzed monster, its back covered with scab and scar tissue and dried blistered skin. अब रन ऑफ कच्छ के जो एरिया है, जो ग्राउंड है रन, उसके लिए बोला जा रहा है कि वो वैसे ही पड़ा हुआ था पैरालाइज मॉन्स्टर की तरह. और उसकी जो पीठ थी वो कवर्ड थी स्कैब और स्कार टिश्यू, यानी कि सब सूखा पड़ा हुआ था, दरारें पड़ी हुई थी और उसकी स्किन जो है वो उखड़ी हुई पड़ी थी, यानी कि उसकी जो धरती है वो पूरी सूखी पड़ी थी. The earth had cracked and it looked as if chunks of it had been baked in a kiln and then embedded in the soil crush. अर्थ जो है उस पर ऐसा लग रहा था ज़मीन पूरी तरीके से वहाँ पर टुकड़े हो गए थे, जैसे उसको बेक कर दिया हो फर्नेस के अंदर और फिर उसको वापस सॉइल के क्रस्ट में दबा दिया हो, सजा दिया हो. The cattle became thin and emaciated. अब कैटल जो है वो बहुत पतले हो गए थे और बिल्कुल खाने की कमी के कारण जो है वो एकदम वीक हो गए थे. The oxen died, और oxen जो था वो मर चुका था. The camel alone survived comfortably, feeding on bawal camel thorn. अब कैमल जो है वो खुद अकेला व्यक्ति बचा था, अकेला जानवर बचा था जो सरवाइव कर रहा था वहाँ पर, कंफर्टेबल था और वो बवाल खा रहा था और कैमल थॉर्न पे सरवाइव कर रहा था. Then one day the clouds rolled in like the wineskins and the lightning crackled and wineskins burst. अब एक दिन जो है बादल वापस से घुमड़ के आए, यानी कि बादल जो है वापस से आ गए. ठीक है, और और बिजली चमकने लगी और जैसे कि एक एनिमल की स्किन होती है उसको अपन सिल देते हैं वापस से वाइन को पकड़ने के लिए, उसी तरीके से वो सब फूट पड़े. दो 2 years have passed since the drought ended. 2 साल बीत चुके थे भले ही जब सूखा खत्म हुआ. Everyone remembers that it first rained on the day when Fatima entered the village. This is how she came. और सबको याद था कि पहली बार जब बारिश हुई थी तब फातिमा एंटर हुई थी विलेज में और इस तरीके से वो आई थी. ऐसा होता है कि जब भी आप किसी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे होते हैं और उसी समय कोई आपकी लाइफ में आता है तो आप उस चीज़ को उससे कनेक्ट करके देखने लग जाते हैं और उसकी याद बन के रह जाती है आपके दिमाग में कि ये व्यक्ति उस समय आया था जब मैं इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा था या इस तरह मेरे साथ अच्छा हुआ था. तो यहाँ पे भी फातिमा नाम की जो व्यक्ति है उसके साथ में ऐसा हुआ है कि उसके एंटर होते ही बारिश होने लगी थी वहाँ पे. What would he not do for her, the daughter of the spice seller, she who smelt of cloves and cinnamon, whose laughter had the timbre of ankle bells, whose eyebrows were like black wisp of night, and whose hair was the night itself? For her he would cross the salt desert. अब कोई उस ऐसी लड़की के लिए क्या नहीं करेगा जो डॉटर थी स्पाइस सेलर की, मसाले बेचने वाली की बेटी थी वो, जिसकी खुशबू जो है लौंग और दालचीनी जैसी थी, जिसकी हंसी जो है वो टिम्बर जैसी थी और उसकी आईब्रोज जो है वो काले विस्प जो होते हैं रात में जो उड़ते हैं उनकी जैसी थी और उसके बाल वो तो खुद ही अपने आप में जो है रात की तरह थे. यहाँ पर
पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, लिटरेरी जो टर्म होती है, जिसके अंदर आप एक नॉन लिविंग थिंग को, उसकी क्वालिटीज़ को एक लिविंग थिंग के साथ में आप रिलेट करते हुए बोलते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। फॉर हर ही वुड क्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। अब उसके लिए तो वो सॉल्ट डेजर्ट यानी कि नमक का जो रेगिस्तान है उसको भी पार कर लेगा। He stayed the day at Kala Dongar, a black hill capped with basalt, the highest in Kutch. वो रुका था काला डोंगर में एक दिन के लिए, जहाँ पे काली पहाड़ी पे बेसॉल्ट था और वो सबसे हाईएस्ट थी कच्छ में। He had set his animal अल्लाह अल्लाह रखा फ्री टू क्रॉप ऑन द बवाल ट्रीज, और उसने अपने कैमल को छोड़ दिया था अल्लाह रखा को, ये वो खा करके बवाल ट्रीज खा सके। At dusk he paid homage at the footprints of Panchami Peer on the hill top. और शाम के समय वो अपने एक तरीके से हाजिरी लगाने गया था पंचमी पीर में, जो हिल टॉप पे था। ही लेफ्ट सम फूड देयर एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन हिज थाली। उसने वहाँ पे अपना खाना को छोड़ दिया था और अपनी थाली बजाने लगा। अकॉर्डिंग टू द कस्टम हियर, यहाँ पे इसी तरह का कस्टम फॉलो होता था कि खाना छोड़ने के बाद में थाली बजानी होती थी। इन अ फ्यू मिनट्स जैकल्स मटीरियलाइज्ड एंड गॉबल्ड अप द फूड। थोड़ी ही देर में जैकल्स इकट्ठे हुए और वहाँ पर वो बचा कुचा खाना खाने लगे। दिस वॉज ऑस्पिशियस, ये बहुत ही पवित्र चीज़ थी। If they had not turned up, he would have considered the ill effects of the omen serious enough to have cancelled the journey. अगर वो वापस नहीं आते, अगर वो जैकल्स नहीं आते तो ये गलत असर पड़ता और इसको गलत माना जाता और उसको अपनी जर्नी कैंसिल करनी पड़ती। A lamp was lighted in the Peer's honor every night on the hilltop, and the flame could be seen all the way from Khavda. एक लैम्प जो है जलाया जाता था पीर के ऑनर में हर रात को हिल टॉप के ऊपर, और उसकी रोशनी जो है आपको खावड़ा से भी दिखती थी। ओवर 100 years द पंचमी पीर had trudged the salt waste serving the people accompanied as legend had it by a jackal। और कई सौ सालों से पंचमी पीर जो है वहाँ पर धीमे धीमे पैरों की आहट करते हुए, धीमे लेकिन धीरे धीरे चलना लेकिन भारी पैर रखना, ठीक है, उसका मतलब होता है ट्रस्ट। वो सॉल्ट वेस्ट पे चले हैं, लोगों को सर्व किया है और उनके साथ में एक जैकाल भी चला है। रिक्लूसिव बाय हैबिट ही यूज्ड टू रिटायर टू थॉर्न जंगल्स वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन companions none else dared to disturb his nocturnal trysts. The custom of feeding the jackals had lingered since then. वो किसी के साथ में जाना पसंद नहीं करता था, अकेले जंगलों में घूमा करता था। और इस जानवर के साथ में जो फॉक्स से रिलेटेड जानवर है यही इसके साथ ही हुआ करते थे, और कोई भी उसको इस तरह की जब ये मिला करते थे उस चीज़ में कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, और तब से ही इनको खिलाने की जो कस्टम है वो शुरू हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll continue this chapter in tomorrow's class. Please go through the glossary part before starting this chapter. It will help you to understand the chapter better. God bless you all. Thank you.